एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1, 2 और 4 हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, हम आज आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। 1, 3 और 4 हम कर चुके हैं। यहाँ लिख देंगे 1, 3, 4 लिख देंगे। थोड़ा सा रिकॉल सेक्शन आपके लिए दोबारा से रिकॉल करते हैं जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक होता है बेटा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जब बेटा इस ओपन फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी तो उसे इक्वेशन आप सर्कल डिक्लेयर करेंगे, और इसमें जो सेंटर होता है ना बेटा वो -g, -f होता है, और जो रेडियस होता है बेटा वो स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। खैर इसको मैं वंस अगेन प्रूफ भी करवा दूंगा कि इसका सेंटर ये क्यों होता है और इसका रेडियस ये क्यों होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विद द सेंटर h, k एंड रेडियस r। रेडियस r में खूबी होती है बेटा कि r शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये जुमला मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा आगे ना एक इमेजिनरी सर्कल की एक टाइप आएगी। इमेजिनरी सर्कल उस चीज को कहते हैं जिसमें आपका रेडियस नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी सर्कल में वो चीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पॉसिबल होता है। यहाँ पे आपका रेडियस हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव नंबर रहना है। अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि गड़बड़ है। यहाँ एक बेटा एमसीक्यूज भी बनता है कि अगर आपका R1 हो जाएगा तो उसे यूनिट सर्कल कहते हैं, स्पेसिफिकली एक एमसीक्यूज है। और अगर बेटा आपका R0 हो गया, रेडियस 0 हो गया, उसका नाम बेटा पॉइंट सर्कल होता है, उसे आप पॉइंट सर्कल कहते हैं। यानी कि इसका पता है टेक्निकली मतलब क्या है, प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं तमाम के तमाम पॉइंट को सर्कल्स कहते हैं। लेकिन कौन सा सर्कल, पॉइंट सर्कल। ऐसा सर्कल जिसमें रेडियस 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है। हालांकि एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किसी भी पॉइंट को स्टडी करें वो पॉइंट इटसेल्फ खुद सेंटर होता है बेटा। तो इसका मतलब है कि उस केस में हर पॉइंट को आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। और कौन सा सर्कल होता है बेटा, पॉइंट सर्कल। इसका रेडियस क्या होता है, 0। अच्छा, तो ये चार हमने एमसीक्यूज यहां से कवर कर लिए हैं। अब आते हैं जी इस टॉपिक के ऊपर। बेटा ये बेसिकली जो टॉपिक है ना, ये एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 का टॉपिक है। और टॉपिक क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया जाए बेटा, तो उस टॉपिक को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है सर्कल के केस में। क्या ये जो टेंजेंट लाइन हुआ करेगी ना सर्कल पर, इसका बेटा डिस्टेंस सेंटर से हमेशा क्या हो जाएगा, रेडियस। ये बात हमने कल एक्सप्लेन भी की थी, दोबारा से देख ले बेटा। डिस्टेंस ऑफ एनी टेंजेंट लाइन which is drawn on a circle on any respective point of tangency from a center, यानी कि किसी भी टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस should be equal to a radius। वो चीज हमेशा इक्वल हुआ करेगी किसके, रेडियस के। तो बेटा वही टॉपिक यूज कर रहा हूं। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी बेटा टेंजेंट की, उस लाइन के अंदर आपने क्या पुट कर देना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट। जहां x होगा बेटा वहां x पुट कर देंगे, जहां y होगा वहां k पुट कर देंगे, और c की जगह c मॉड इसीलिए लेते हैं तो अगर ये इंटरनल नंबर नेगेटिव भी आ जाए तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय जो लाइन टेंजेंट लाइन के x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, टेंजेंट लाइन के y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, सम करेंगे बेटा। ये ओवरऑल जो भी नंबर आएगा ना, ये नंबर बेटा हमेशा क्या डिक्लेयर होगा, रेडियस। ग्राफिकली नजर भी आ रहा है कि बाकी